दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना के साथ रहती थी। टोना का चाल चलन व्यवहार ठीक नहीं था। टोना और टूनी का अपना घर भी नहीं था। वह दूसरे के घर में कब्जा करके रहता था। टूनी के 4 बेटे थे। टोना और टूनी चारों बेटों के साथ रहते थे। कुछ दिनों के बाद टूनी ने फिर से एक और अंडे दिए। उस अंडे से भी बेटा चिड़ा पैदा होगा। टोना उसी के इंतजार में था। टोना, ओ टोना, मुझे यकीन है मेरे इस अंडे से भी बेटा ही जन्म लेगा। फिर मेरे 5 बेटे हो जाएंगे। तब जंगल की सारी पक्षियाँ मुझसे डरेगी क्योंकि मैं 5 बेटों की माँ बन जाऊंगी। टोनी, ये भी तो हो सकता है इस अंडे से बेटी पैदा होगी। टोना जी, जैसा आपका चेहरा अशुभ है, आप बात भी वैसे ही अशुभ कर रहे हैं कि मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे पूरा यकीन है इस बार भी मेरे अंडे से बेटा ही पैदा होगा। और आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मेरे चारों बेटे को बहुत भूख लगी है। जाइए, जाके इनके लिए भोजन लेके आइए। तब टोना अपने बेटों के लिए भोजन लाने चला जाता है। टोनी के तो 4 बेटे पहले से ही थे। फिर भी इस बार भी वह अपने अंडे से बेटा पैदा होगा इसी उम्मीद में अपने अंडे के पास बैठी रहती। टोनी को अपने बेटों से बहुत प्यार था। वह बेटी का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि बेटा हमें भोजन ला कर देगा और बेटी तो बड़ी होकर अपने पति के साथ ससुराल चली जाएगी। बेटी किस काम की? ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। टूनी अपनी बेटी को देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाती है। देखिए, देखिए टोना जी, आपके अशुभ मुंह से निकली बात ही सच हो गया। अंडे से बेटी पैदा हुआ है। ले जाइए इसे और इसकी देखभाल कीजिए। मुझसे नहीं होगा इसकी देखभाल। एक बेटी का पालन पोषण, फिर जब बड़ी हो जाएगी तो कोई शादी करके ले जाएगा। मेरे किस काम की है ये मनहूस? अगर आपसे पालन पोषण नहीं होगा तो रख के आइए किसी अनाथ आश्रम में। टोनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत होकर एक लड़की को बोझ समझ रही हो। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा सेवा नहीं करेगी? तुम अपने मन ही मन में गलत सोच ले के मेरी बेटी को गलत नहीं समझ सकती। ये कहकर टोना भोजन लाने चला जाता है। इधर टूनी अपनी बेटी को लाड प्यार करने के बजाय अकेली एक घोंसले में छोड़ देती है। उधर टोना तोते के पास जाकर बोलता है, तोता भाई, अरे ओ तोता भाई, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा 4 बेटा है, फिर भी अभी भी उसे बेटा ही चाहिए। बेटी से वो नफरत करती है। टोना, टूनी ये सब बिल्कुल गलत कर रही है। आजकल लड़की लड़का से कम नहीं है। और जितना आपकी सेवा एक बेटी करेगी, बेटा कभी नहीं करेगा। मेरी एक ही बेटी है, वो मेरे लिए सब काम करती है, मेरे लिए भोजन भी लाती है। फिर टोना वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी अपने बेटों से बोलती है, मेरे बच्चों, आप लोग ये सब खाना खा लो। अगर तुम्हारा पापा आए तो वह टुनटुनी को दे देगा। मम्मा, टुनटुनी तो हमारी ही बहन है ना, उसे भी कुछ भोजन दो ना, उसे भी भूख लगी है मम्मा। जब अपने से भोजन ढूंढ लाओगे तब ऐसी बातें करना। अभी चुपचाप खा लो। बड़ा आया बहन का ख्याल रखने वाला। तभी वहाँ टोना भी आ जाता है और फिर टूनी से कहता है, टोनी, टुनटुनी खाना खाई है या नहीं? टूनी तो टुनटुनी को खाना खिलाई ही नहीं। फिर भी टूनी टोना से झूठ बोलती है। हाँ टोना जी, सबको बराबर बराबर भोजन दी थी, उसने पहले ही खा के खत्म कर दी। टुनटुनी असहाय की तरह अपनी माँ की तरफ देखती रह गई। फिर रात हो जाती है। तब सभी सो जाते हैं। तब टुनटुनी बोलती है,
मम्मा मम्मा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती और मुझे भोजन भी क्यों नहीं देती हो? मम्मा, और मेरे भाइयों को भी मुझसे बात करने क्यों नहीं देती? मम्मा, मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मम्मा। टुनटुनी रोते हुए रात भर ये सब सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, उठो उठो मेरे बच्चों, सब एक साथ उठ जाओ। आज हम लोग तुम्हारे नानी का घर जाएंगे। क्या, नानी का घर? तब तो बहुत मजा आएगा मम्मा। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी नानी के घर, मुझे लेके जाओगी ना मम्मा? नहीं, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा पास ही के जंगल गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। ये कहकर टूनी अपने चारों बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर सुबह से दोपहर हो जाता है। टुनटुनी को भूख सताने लगती है। मुझे तो मम्मा खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गई। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं जंगल से खुद ही अपना भोजन ढूंढ लाती हूँ। ये कहकर टूनी जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नीचे गिर जाती है। फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती। ऐसा बार बार करती है। इस तरह टुनटुनी के पैरों में चोट लग जाती है, जिससे वह दर्द से रोते हुए कहते हैं, ये ईश्वर, मुझे इस धरती पर तुमने क्यों भेजा? इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाती। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरा कसूर क्या है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर शाम हो जाती है। उधर टूनी भी वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए भोजन लाने जाने के लिए उड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे चोट लग गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। अरे, तुम्हारे तो पैर में चोट आया है और खून भी बह रहा है। भोजन के 2 दाने के लिए अब तुम जीवन भर अपाहिज बनी रहोगी। चलो, तुम्हें इलाज कराने तोता के पास ले चलती हूँ। फिर टूनी कुछ और सोचने लगती है। उसने टुनटुनी को दूर पहाड़ों पर ले गई और एक पेड़ पर बैठाकर बोली, टूनी मेरी बच्ची, तुम यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को वहां बैठाकर घोंसला वापस चली जाती है। टूनी, मेरी बेटी टुनटुनी कहाँ है? अब टूनी मन ही मन बोलती है, अगर टोना को पता चल गया कि मैंने टुनटुनी को दवा दिलाने के बहाने पहाड़ों पर फेंक कर आ गई, तब तो ये मुझे जान से मार डालेगा। अब तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। टोना, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी के पैर में चोट लगा था, मैं उसे दवा दिलाने के लिए तोते के पास लेकर जा रही थी, तभी वह रास्ते में ही दम तोड़ दी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। टोना जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद मार डाली हो मेरी बच्ची को। चुप कीजिए टोना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपनी ही बेटी को मैं जान से मार डालूंगी। नन्ही चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम टुनटुनी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मम्मा ने ही मुझे यहाँ छोड़ कर गई है। बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए दवा लाने जा रही हूँ, लेकिन मैं तभी समझ गई थी कि मम्मा अब कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर भी मैंने अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहा। टुनटुनी, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों की? बताओ तो। मेरी मम्मा के 4 बेटे हैं और उसे एक और बेटा ही चाहिए था, और मैं बेटा नहीं बेटी पैदा हो गई। बस मेरा इतना ही कसूर है। गोरी कौवी टुनटुनी के आंखों में बह रहे आंसू देखकर सब कुछ समझ जाती है। मैं यही पास वाले जंगल में ही रहती हूँ। मैं अपना घोंसला जा ही रही थी कि जाते जाते मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं रुक गई। मैं भी अपने घोंसले में अकेली रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरी प्यारी बेटी टुनटुनी हो।
मैंने तो सोचा था सभी पक्षियाँ एक जैसी ही होती हैं, पर आप तो बहुत अच्छी हैं। टुनटुनी, क्या तुम उड़ पाओगी? नहीं गौरी आंटी, मुझमें उड़ने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे 2 दिन से एक भी बार खाना नहीं दिया है और मैं भूखी हूँ। फिर गोरी कौवी टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपना घर चली गई और बोली, टुनटुनी बेटी, ये मेरा घर है, आज से तुम इसे अपना घर ही समझो। फिर गौरी टुनटुनी के पैर में पट्टी बांधकर उसे खाना देती है। फिर रात होने पर दोनों सो जाती है। दूसरे दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। टूनी अपने चारों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी और टोना सो रहा था। मम्मा मम्मा, कल मैं भोजन लाया था, आज आप अपने दूसरे बेटे को भोजन लाने भेजिए। मैं इतनी बारिश में नहीं जाऊंगा। मम्मा, मैं भी नहीं जाऊंगा। आपका तो और बेटा है, उसे बोलिए ना भोजन लाने। तुमने तो अपने बेटों को बड़े लाड प्यार से पाली हो ना, और आज ऐसी बातें कर रहा है। कल होकर और क्या क्या बोलेगा तुम देखती जाओ। वे सब बैठे बैठे ऐसी बातें कर ही। आंधी, आप मेरे साथ चलिए। आंधी आने से मेरा घर टूटकर मेरे 2 भाइयों की मृत्यु हो गई है और मम्मा पापा का पंख टूट गया है। कुकू, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत बुरी खबर है, जल्दी चलो। फिर तोती कुक्कू के साथ वहां आ जाती है और बोलती है, टूनी, चिंता मत करो, अभी तुम्हारा और 2 बेटा बचा है। वे लोग तुम दोनों का ख्याल रख सकता है। तोती, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि तुम हमारे लिए एक छोटा सा घोंसला बना दो। अब शाम भी होने वाला है, हमारे बेटों को तो अभी घोंसला बनाना भी नहीं आता। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए घोंसला बना दूंगी। अगर पड़ोसी होकर मैं तुम्हारी विपत्ति में काम ना आऊं तो कौन काम आएगा? फिर तोती उन सब के लिए एक घोंसला बना देती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर टूनी का बेटा कुक्कू बोलता है, मम्मा मम्मा, हमारा तो 2 भाई मर चुका है, क्या अब हम दोनों अपने भाई के हिस्सों का भोजन खाया करेंगे? कुक्कू, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा 2 भाई मर चुका है, हम दोनों का पंख भी टूट गया है और तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी है। टूनी, तुम सुन रही हो ना अपने बेटों की बात? तुमने अपने इन बेटों के लिए मेरी छोटी टुनटुनी की जान ले ली है। मैं पूरा दिन भोजन की तलाश में बाहर रहा और सिर्फ तुम अपने बेटों से लाड